जय हिंद दोस्तों। मैं सलमान खान स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंडियन कंटेंट में। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर तीव्र गति से दौड़ रहे होंगे। चलिए दोस्त, आज मैं टॉपिक लेकर के आया हूँ समांतर श्रेणी और इसमें एक्सरसाइज 5.2 का पार्ट 2 करवाऊंगा। इससे पहले मैंने पार्ट 1 आपको करवा दिया है और 3 के पहले का सभी क्वेश्चन और दूसरे के सभी क्वेश्चन और तीसरे के 3 क्वेश्चन हमने करवाया है और 3 से आज जो है आगे के क्वेश्चन मैं आपको कराने का प्रयास करूंगा और सरल से सरल भाषा में आपके दिमाग में घसोड़ने की इच्छा करूंगा और घसोड़ना चाहूँगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले वीडियो दोस्त थोड़ा सा आज का छोटा होगा क्योंकि तबीयत कुछ ठीक नहीं है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको देखना होगा कि हमारे पास रिक्त स्थानों को भरिए। हमारे पास क्वेश्चन है 3 नंबर कि रिक्त स्थानों को भरिए। रिक्त स्थानों को, या आप ऐसे कर दीजिए रिक्त स्थान भरिए। तो हमारे पास सबसे पहले अगर हम 4 नंबर क्वेश्चन करें, पहले का 4 नंबर क्वेश्चन करें तो हमारे पास ए दिया है। कितना दिया है? ए बराबर A1 मान सकते हैं और ये क्या दिया है? माइनस का 4 दिया है। अब हमारे पास ये क्या होगा? A1, ये A2 और ये A3, ये क्या होगा? A4 और ये क्या है? A5। आप देखेंगे कि A5 बराबर कितना है? A5 बराबर यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 6। एक आपने सूत्र देखा होगा A5 बराबर A प्लस 4D। क्या सूत्र देखा होगा? A प्लस 4D। सबसे पहले A5 का मान हम 6 रख देंगे, A का मान A रख दिया और प्लस 4D 6 का मान 6 रखेंगे, A का मान कितना है? माइनस का 4 है और प्लस का 4D आपका आ जाएगा। 6 और प्लस 4 इधर प्लस में आ गया, कितना बचा? 4D बचा। 6 4 कितना हो गया? 10 हो गया बराबर 4D इधर बचा। और अगर हम इधर D का मान प्राप्त करेंगे तो 10/4 हो जाएगा, यानी कि 2 से काट देंगे, कितना? 5/2 आ जाएगा। इस प्रकार हमारा D का मान प्राप्त हो गया। D का मान प्राप्त हो गया 5/2। इस प्रकार हम A2 का मान ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे अगर हम यहाँ पर A2 का मान ज्ञात करें तो यहाँ पर होगा A प्लस 2 से 1 कम करो और D। A का मान कितना दिया है? माइनस का 4 प्लस D का मान दिया है 5/2। 2 से गुणा कर देंगे इधर 1 मान के, 4 दूना 8 माइनस का नीचे कितना? 2 और प्लस का 5/2। 8 से 5 घटा कितना बचा? 3 और वो भी माइनस का, नीचे कितना बचा? 2। ये A2 का मान हमारा आ गया। अब हम इसे -3/2 भर सकते हैं। अगर हम इसकी बात करें, अगर हम इसकी याद करें, अगर हम A3 का मान याद करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा? A और प्लस का 2D
3 से 1 कम कर देंगे, कितना बचेगा? 2 बचेगा और डी साथ में लिख लेंगे। ए का मान हमारे पास -4 है, प्लस 2 का मान 2 और डी का मान हमारे पास दे रखा है 5/2। ये कैंसिल हो गया, -4 और +5 बराबर कितना आ गया? 1 आ गया। इसका मतलब क्या है कि हम A3 का मान 1 लिख सकते हैं। अगला हम मान ज्ञात करेंगे, अगला मान हम ज्ञात करेंगे A4। A4 का अगर मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा A और प्लस हो जाएगा 3D। A का मान हमारे पास -4 है, प्लस 3 की जगह पर 3 और D का जगह पर 5/2। ये क्या आ जाएगा? -4 और प्लस का 15/2। ये गुणा कर देंगे, 5 4 दूना 8, -8 और प्लस का नीचे कितना 2 और प्लस का 15 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब 15 से 8 घटाइए, कितना बचा? 7 बचा और नीचे 2 बचा। प्लस की संख्या ज़्यादा है इसीलिए प्लस का बचा। इस प्रकार हम देखेंगे कि A4 का मान हमारे पास 7/2 प्राप्त हो गया। कितना प्राप्त हो गया? 7/2 प्राप्त हो गया। कितना प्राप्त हो गया? 7/2 प्राप्त हो गया। इस प्रकार जो है हम सभी मानों को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखें, अगला तीसरे का 5वां, तो देखो बहुत ही आसानी से इसे भी हम लोग कर सकते हैं। 5वां क्वेश्चन हम लोग करते हैं तीसरे का 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तीसरे का 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग करते हैं। 5 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है, A1 का मान हमें दिया नहीं है और ये क्या है हम देख सकते हैं कि ये है हमारा A1, ये है हमारा A2, ये है हमारा A3, ये है क्या A4 और ये है क्या A5, ये है A6। जिनका मान हमारे पास दे रखा है वो दोनों समीकरण ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम A2 अगर हम ज्ञात करें तो ये हो जाएगा A प्लस डी और A2 का मान रख देंगे 38 और बराबर A प्लस डी। समीकरण क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे। अगला हमारे पास A6 दिया है, तो A6 का मान कितना होगा? A और प्लस 6 से 1 कम करो 5D। A6 का मान हमें दे रखा है -22। कितना दे रखा है? -22 दे रखा है। A प्लस 5D समीकरण 2 से लिख लेंगे। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से अब हम ज्ञात करेंगे -22 बराबर A प्लस 5D। नीचे लिखेंगे 38 बराबर A प्लस D आ गया। ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये गया कट, और ये क्या बचा? 4D इधर बचा, वो भी क्या बचा? प्लस का बचा। और ये हो गया माइनस का 8 2 10, 3 2 5, हासिल 6। माइनस का कितना आ गया? 60। माइनस का 60/4 आ गया। इधर क्या आ गया? आपका डी आ गया। इसको काटेंगे 15 चक्कू 60, माइनस का 15 और नीचे 1 बचेगा। इस प्रकार हमारा डी का मान कितना आ गया? डी का मान हमारा आ गया -15।
समीकरण एक से देखेंगे। समीकरण एक से, समीकरण एक क्या हमें दे रखा है, ए बराबर ये दे रखा है 38 बराबर ए प्लस डी। 38 का मान 38 रखेंगे और हम ए का मान कितना रखेंगे, ए का मान कुछ नहीं रखेंगे और डी का मान हमें दे रखा है कितना, माइनस का 15। अब ये क्या हो गया, 38 हो गया, इधर ए और माइनस का 15। अगर हम ए का मान ज्ञात करें तो 38 और ये माइनस का था, इधर प्लस का हो गया, 8 5 13 और 4 1 5 53 हो गया। इस प्रकार हम ए का मान कितना ज्ञात कर लिए हैं, 53 ज्ञात कर लिए हैं। कितना ज्ञात कर लिए हैं, 53 ज्ञात कर लिए हैं। इस प्रकार अब हमें ए और डी दोनों के मान प्राप्त हो गए हैं। अब हम किसी भी पद के मान आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर a3 का मान ज्ञात करें, क्योंकि a2 का मान हमारे पास दे रखा है और a3 का मान हमें ज्ञात करना है, तो a रखेंगे और प्लस का 2d रखेंगे। a का मान हमारे पास 53 है और प्लस 2 का मान कितना है, 2 और d का मान हमारे पास दे रखा है माइनस का 15। आगे कितना, 53 और माइनस प्लस ये माइनस हो जाएगा, 15 दूना 30। ये क्या हो गया, 3 बचा, 5 से 3 गया, 2 बचा। इसका मतलब क्या है, a3 का मान हमारे पास दे रखा है 23। अब हम आगे किसी भी पद का मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि हम अगला क्वेश्चन क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन ही a4 अगला पद। a4 अगर हम ज्ञात करें यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, a प्लस 3d। कितना हो गया, a प्लस 3d हो गया। कितना हो गया, a प्लस 3d हो गया। a4 बराबर a का मान कितना, 53 और प्लस 3 का मान 3 और d का मान माइनस का 15। कितना हो गया, अब यहाँ पर 53 और माइनस प्लस माइनस 15 किया, 45 हो गया और 13 से 5 घटाओ कितना बचेगा, 8 बचेगा और 4 से 4 घटाओ कुछ नहीं बचेगा। इस प्रकार a4 का मान हमने कितना ज्ञात कर लिया है, 8 ज्ञात कर लिया है। अब अगर हम लोग सबसे पहले a3 का मान कितना है, 23 है, 23 भर लेते हैं और a का मान कितना है, a का मान 53 है, 53 भर लेते हैं। अगला हमें मान क्या दे रखा है, a4 का मान हमारे पास 8 आया है, 8 हम भर लेते हैं। अब हमें क्या ज्ञात करना रह गया है, a5 ज्ञात करना रह गया है। a5 का सूत्र क्या होता है, a प्लस 5 से कम कर दो 4 और साथ में लिख दो 3। a का मान कितना है, 53 हो गया, प्लस 4 और गुणे माइनस का 15, d की जगह पर माइनस 15 रखा। आगे 53 और प्लस माइनस माइनस 15 चक्कू 60। ये क्या आ गया, 60 से 53 घटाओ माइनस का 7 आ गया। इस प्रकार ये क्या आ गया, माइनस का 7 आ गया। बहुत ही आसानी से हम लोगों ने क्या कर लिया, ये सभी प्रकार के रिक्त स्थान ज्ञात कर लिए। 1 मिनट दोस्त, 1 मिनट रुकेंगे, जरा पानी पी ले। चलिए हम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, अगला क्वेश्चन हमारे ये है कि एक पद लास्ट वाला या प्रथम वाला an का मान दिया होगा और हमें n का मान प्राप्त करना है। जैसा कि हमारे पास 4 नंबर क्वेश्चन ये है कि AP
3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78वां है। मतलब ए एन बराबर हमें दे रखा है 78 दे रखा है। ये कितना है क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं। ये कितना A1, ये कितना A2, ये कितना A3, ये कितना A4 और ये क्या दे रखा है, अंतिम पद दे रखा है AN दे रखा है। क्या दे रखा है, AN दे रखा है। और सब उससे पहले हम लोग D1 का मान ज्ञात कर लेंगे और A2 माइनस A1 करेंगे। कितना A2 माइनस A1, A2 कितना 8 और माइनस A1 कितना है 3 है, कितना हो गया 5। और D2 का मान अगर हम ज्ञात करें तो A3 माइनस क्या हो जाएगा A2 हो जाएगा। और A3 का मान हमें प्राप्त है 13 और माइनस A2 का मान 8 प्राप्त है। ये क्या आ गया 5 आ गया। इसका मतलब सार्वंतर हमें कितना दे रखा है 3 दे रखा है। हम जो है 4 नंबर क्वेश्चन को कर रहे हैं। हमें सूत्र लगाना है AN बराबर A प्लस N माइनस 1 और आगे D। AN कितना दिया है 78 दिया है और N का मतलब क्या है कौन सा पद, इसका मतलब N ज्ञात करना है कौन सा पद 78वां होगा। A का मान हमें दे रखा है कितना 3 दे रखा है और प्लस N की जगह पर नहीं दे रखा है -1 और D का मान हमें 5 दे रखा है। यहाँ पर हो गया 78 बराबर 3 प्लस 5 का इधर गुणा करो 5 N हो गया माइनस 5 एकम 5 कितना हो गया 5 एकम 5 78 और 5 से 3 घटाओ कितना बचा, ये पहले 5 से निकल गया 5 से 3 घटाओ 2 बचेगा वो माइनस का बचेगा। अब कितना 5 N बराबर अगर हम ज्ञात करें तो 78 और प्लस का 2, ये 2 माइनस का था इधर प्लस में हो गया कितना हो गया 80 बराबर 5 N। अगर हम N का ज्ञात करें तो 80 बटे 5, 5 एकम 5, 16 पंचे 80, 16 बराबर N। इसका मतलब क्या है 16वां पद क्या होगा, 16वां पद क्या होगा 16वां पद 78 होगा। अगर ऐसे ना मानिए तो हम सिद्ध करके देख लेते हैं। AN बराबर A प्लस N माइनस 1 और D। A का मान 3 दिया प्लस N का मान कितना दिया 16, 16 से घटाएंगे 15 बचा आगे D और 3 प्लस 15 D का मान कितना है 5, 15 बचे 75 और ये जोड़ेंगे कितना हो गया 78 हो गया। इसका मतलब AN का मान हमें कितना दे रखा था, हमें 78 दे रखा था। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यह है, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न समांतर श्रेणी में कितने पद हैं। ये हमें दे रखा है, ये हमें दे रखा है और ये अंतिम पद दे रखा है। ये A1, A2, A3 दे रखा है और ये अंतिम पद दे रखा है। और अगर इनमें भी अगर पदों की संख्या देखें तो सिर्फ 16 ही है। और वही ये क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के बता रहा है कि निम्न समांतर श्रेणी में कितने पद हैं। बिल्कुल वैसे ही आपको ज्ञात करना है। कैसे, चलिए हम ज्ञात करके दिखाते हैं और समझाने का पूरा प्रयत्न करते हैं। हमारे पास 5 नंबर का पहला क्वेश्चन आ गया। कितना 5 नंबर का पहला क्वेश्चन आ गया 7, 13, 19, 205 A1, A2, A3। आप लोग D1 ज्ञात करेंगे तो 13 माइनस 7 करेंगे कितना आ गया 13 से 7 गया 6 बचा। और अगर D2 का मान ज्ञात करेंगे तो 19 माइनस 13 कितना आ गया 9 से 3 गया 6 बचा। इसका मतलब D कितना है 6 दे रखा है।
अब यहाँ पर ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन और यह हो गया आपका डी। यही सूत्र से हम क्या करेंगे, ए एन की जगह पर कर देंगे 205 और बराबर ए की जगह पर 7 प्लस एन की जगह पर कुछ नहीं रखेंगे और डी की जगह पर रख लिया 6। 205 आ गया और बराबर 7 प्लस 6n माइनस का 6। 205 बराबर 7 प्लस, पहले आप 6n लिख लिया और 7 से 6 घटाओ, कितना बचा, प्लस का 1 बचा। अब ये क्या हो गया, 205 और माइनस का 1 बराबर 6n हो गया। यहाँ पर 204 बराबर 6n हुआ और अगर हम n का मान याद करें तो 6 इधर आ जाएगा भाग में, 204 बटा 6, 6 तिया 18, यहाँ पर बचा 2, 6 24, मतलब n बराबर कितना आ गया, मतलब 34 पद क्या है। इस श्रेणी में कितने पद होंगे, 34 पद होंगे। कितने पद होंगे, 34 पद होंगे। इस प्रकार हम आगे क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं और आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा बहुत ही सही सरल तरीके से। समांतर श्रेणी जो चैप्टर है आप में, वो एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर भी है और एक दिक्कत ये है कि इसमें एक दिक्कत ये है कि अगर ये चैप्टर आपने पहले से सही तरीके से नहीं पढ़ा है, सूत्र वगैरह आपने नहीं पढ़ा है, तो आप क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे। वैसे अगर देखा जाए सही रूप से तो सबसे सरल आप में समांतर श्रेणी का चैप्टर है। इससे सरल अगर आप अपने मैथमेटिक्स में देखें तो इससे सरल पद कोई नहीं है। सबसे पहले हम 5 का दूसरा क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। अब इसमें हम d बराबर अगर हम ज्ञात करें, d1 बराबर, तो क्या करेंगे, 15 से 1/2 से 18 घटा देंगे, कितना, 15 से 1/2 से कितना, 18 घटा दें, 15 दूना 30, 31/2 माइनस 18, आगे कितना बचा, 31/2 और माइनस 18 दूना 36/2। इसके नीचे 1 माना और 2 से गुणा कर दिया, 36 से 1 जाएगा, सॉरी 36 से 31 जाएगा, 5 बचेगा, नीचे 2 बचा और ये भी बचा माइनस का। इसका मतलब अब आप लोग d1 हमने ज्ञात कर लिया है और आप लोग d2 का मान ज्ञात कर लेना, क्योंकि यह समांतर श्रेणी है इसलिए d जो है समांतर होगा या समान होगा या बराबर होगा। आप an का मान ज्ञात कर लीजिए, a प्लस n माइनस 1, आगे क्या हो गया, d हो गया। an का मान हमें दे रखा है माइनस का 47 और बराबर a का मान कितना दे रखा है, यहाँ पर 18 दे रखा है, देख रहे होंगे आप। यहाँ पर हमने रख लिया 18 और प्लस n माइनस 1 और d का मान हो गया माइनस का 5/2। आगे हम माइनस का 47 रखेंगे बराबर 18 और प्लस का हो गया 5/2n, वो भी माइनस का हो गया और माइनस ये माइनस प्लस 5/2 आ गया। 18 को आप इधर ले गए, माइनस का 47 और माइनस का 18 और बराबर क्या ये हो गया, माइनस का 5 और n और प्लस का 5, नीचे पूरे के नीचे 2। इनको आप जोड़िए, 8 7 15 हो गया और 4 1 5 हासिल 6, तो ये माइनस का 65 हो गया। इधर क्या हुआ, -5 n प्लस ये आ गया 5 और नीचे 2 इधर गुणे में ले आओ, 5 दूना 10 और 6 दूना 12,
13 माइनस का 130 बराबर 5 n प्लस का 5। अब आप देखेंगे यहाँ पर 5 इधर ले आओ, माइनस में हो गया, कितना हो गया, माइनस में हो गया, तो ये जुड़ जाएंगे, 135 हो गया और इधर क्या बचा, 5 n बचा। अब आप आगे क्या करेंगे, 135 और ये था माइनस का, ये था माइनस का और बराबर में माइनस का 5 n, और अगर n का अगर मान ज्ञात करें तो 135 बटे माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 दूना 10, 5 और 7 35, 27 बराबर n आ गया। इस प्रकार अब आपने n का मान ज्ञात कर लिया और n का मान कितना है आपके पास, 27 दे रखा है। चलिए दोस्त, आशा करते हैं क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे और हमने बेहतर से बेहतर आपको समझाने का प्रयत्न किया है। और आज जो है हमारी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए छोटा वीडियो बनाया है। आगे से जो है आपको मिनिमम 40 मिनट का वीडियो मिलता रहेगा। चलिए मिलते हैं अगले दिन और अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।